अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। शाकर शुजाबादी जो सरेकी के एक बहुत बड़े शायर हैं, वो फरमाते हैं कि कुत्ता पाल के शाकर खीर पिला, बेदीद को लूँ तो ठीक है। यानी अगर आप एक पालतू कुत्ता रखते हैं, उसे दूध पिलाते हैं ना, तो वो जो मुनाफिक शख्स है जो आपका दोस्त बना हुआ है, उससे बेहतर है। अब फयाजुल हसन चौहान की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मिसाल यहाँ फिट आती है, वैसे आपस की बात है कि ये अभी एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि इस तरह तुम्हारे कैदी नंबर 420 यानी कि इमरान खान को कह रहे हैं, वो कासिम सूरी की ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करते हुए, कि इस तरह तुम्हारे कैदी नंबर 420 ने अरशद शरीफ को मुराद सईद और फैज़ हमीद नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान से दुबई और दुबई से कीनिया भिजवाया, और कीनिया में फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि अरशद शरीफ का कत्ल किसके हाथों में है और क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एतराफ़ तो तुमने खुद कर लिया है और मान लिया कि तुम और तुम्हारे सियासी गैंग के हर बंदे पर गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है जी। ये जी वो उसको रिट्वीट करते हुए बात कर रहे हैं कासिम सूरी की ट्वीट को, जब कासिम सूरी ने कहा कि ये इंकशाफात जो हैं वो सरासर झूठ हैं। इमरान रियाज किसी डील पर नहीं निकला, मैंने खुद अपने लोगों के ज़रिए से अफगानिस्तान के रास्ते खुफिया तौर पर निकलवाया क्योंकि रियासत इतने मारने पर तुली हुई थी। इसको रीट्वीट किया फयाजुल हसन चौहान ने, और जो बात की मैंने आपको बताया। अब लोगों का रिएक्शन देखें, या तो ये मेरे ख्याल से नीचे अपने कमेंट पढ़ता नहीं है ट्वीट के नीचे, या फिर इसको आदत सी हो चुकी है कि बेइज्जती होते रहना। इसके अपने भी लोग देखते होंगे ये इसके ट्वीट, वो भी हंसते होंगे कि यार इतना कुछ चवल इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि बेइज्जती करवा के भी, भाई जब तुमने पार्टी छोड़ दी तो बस चुप करके बैठ जाओ, ठीक है, या अपना नाम लो। जिसके साथ आप 2 दिन भी जिसका नमक खाते हैं ना, तो उसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। उसके साथ नमक हरामी जो है वो हलाली लोग नहीं करते, फयाजुल हसन चौहान साहब। अच्छा, फिर लोग कहते हैं जी, मैं कमेंट पढ़ के आपको बताता हूँ। एक शख्स कहता है कि ये खारशी कुत्ता जो अब भौंक रहा है, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग इसके बारे में। ये लगता है या तो पढ़ता नहीं है, या फिर पढ़ता है तो फिर इसको मज़ा आता है बिस्त करवाने में। अच्छा, एक शख्स ने कहा कि ये खारशी कुत्ता जो भौंक रहा है, ये तो इतना भी 2 जूते नहीं बर्दाश्त कर सका क्योंकि ज़ात का माछी और बातें करता है इनकलाब की। इसकी असलियत क्या है? कभी किस जमात में, कभी किस जमात में। इसकी बीवी इसकी बात नहीं मानती। अच्छा, उसके बाद एक और दोस्त कहता है कि फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने इस सारे पापों की लिस्ट जारी करो क्योंकि लगता नहीं कि तुम एक बाप की औलाद हो, क्योंकि कभी तुमने किसी पार्टी की तरफ हो जाते हो, कभी किसी और की पार्टी की तरफ, एक पार्टी में नहीं रहते। ऐसे ही तुम्हारे एक बाप भी नहीं हो सकते। सारे पापों की जो है वो फहरिस्त जारी करो। उसके बाद ये कहते हैं कि एक और शख्स लिखता है कि एक तो ये समझ नहीं आती कि ये बिन पेंदे के लोटे फयाज चौहान क्यों बावला हो जाता है, और भाई तुम्हारी कोई रेलिवेंसी नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिस कैदी को अपना बाप मानता था, कभी अब उसे बाप मानने से इनकारी है। नया बाप पता नहीं कौन है जी। अच्छा जी, एक शख्स कहते हैं कि कैदी नंबर 420 तुम जैसे बुड्ढों का होता है, 420 वाली हरकतें की होंगी तुम जैसे जाहिलों ने। एक और शख्स लिखता है जी कि अच्छा खोते ये बताए, अगर तहरीक इंसाफ ने किया तो 3 सालों में FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? क्यों तहकीकात नहीं की? जो मुलव्वस हैं वो उसको सज़ा क्यों नहीं हुई? एक और शख्स लिखते हैं जी, चौहान साहब, हुकूमत तुम लोगों की ताकत तुम लोगों के पास है, फिर कमीशन बनाओ, तहकीकात करके पब्लिक करो। एक और शख्स लिखते हैं कि चौहान तुम एक लानती और बवासीर वाले इंसान हो, तुम ऐसे ट्वीट करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी दिन एक कलील वक्त में किसी ने अपना बाप बदलते देखा हो तो इसे देख ले। अच्छा जी, एक और शख्स लिखता है कि युवान यानी चौहान साहब को कह रहा है कि आजकल किसको बाप बनाया हुआ है, यहाँ बनाने की कोशिश में है, कितने बाप बदलेगा? वो बाप बदलते बदलते असली बाप भूल ना जाना। अच्छा जी, एक और शख्स लिखते हैं कि झूठे पे अल्लाह ताला की लानत है। ये एक बेहतरीन ट्वीट है, लानतुल काज़िबीन जो लिखा है ना जिसने, ये एक बेहतरीन ट्वीट लिखी है। अच्छा जी, एक आखिर में एक शख्स जो है वो कहता है कि मोहतरम चौहान साहब, जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, कीनिया में भेजा, उनका नाम तो लिख दे। जिन्होंने उनकी जान ली उनकी भी नाम लिख दे। फिर मैं समझता हूँ कि आपने एक मतवाज़ी मौक़िफ़ अपनाया है। एक शख्स लिखते हैं कि मिरासी बकवास बंद कर, मुँह की बवासीर का इलाज करवा।
अरशद शरीफ के कातिल पूरे पाकिस्तान को मालूम है। अच्छा जी, बात करने का मकसद ये है कि जी इंसान की इज्जत जो है वो अपने हाथ में होती है, और ये शख्स जो है बेइज्जती कराने में लगता है कसम उठाई हुई इस शख्स ने। अब तक ले इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।